आखिर वो कौन सा जानवर है जिनकी पूप क्यूब शेप में होती है? और क्या आप ये बता सकते हो कि इस फोटो में कौन माँ और कौन बेटी है? और क्या हम स्पेस में भी वेल्डिंग कर सकते हैं? और क्या आपको पता है कि आखिर हमें गूज बम्स क्यों आते हैं? या फिर कुछ लोगों के फेस पर ऐसे डिम्पल्स क्यों होते हैं? दोस्तों, ऐसे ही आपके बॉडी के बारे में क्रेजी फैक्ट्स के साथ साथ और भी कई सारे मसालेदार फैक्ट्स आप इस वीडियो में जानोगे, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1, क्या आप ये बता सकते हो कि इस फोटो में कौन माँ और कौन बेटी है? जी हाँ, ये दोनों सिस्टर्स नहीं बल्कि माँ और बेटी है। दरअसल ये जोलिन डियाज 46 ईयर्स की है, जो कि उनके बगल में खड़ी 26 ईयर्स की उम्र की मिलानी पार्क्स की माँ है। लेकिन इनको देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि इनकी एज 46 ईयर्स है, बल्कि उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि उनकी एज सिर्फ 20 से 25 ईयर्स है। दरअसल जोलिन डियाज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हेल्थ रूटीन फॉलो करती है। वो कोई भी नशा नहीं करती है और हमेशा हेल्दी खाना खाती है। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि उनकी जीन्स भी स्पेशल है, जिसकी वजह से वो 46 की उम्र में भी इतने ज्यादा यंग दिखते हैं। नंबर 2, क्या आपको पता है कि वोम्बैट्स की पूप क्यूब शेप की होती है, बिल्कुल परफेक्ट लूडो के डाइस के जैसे। लेकिन इसे देखकर मेरा कमीना दोस्त ये बोला कि आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? तो देखो, वोम्बैट्स के ऐसे क्यूब शेप पूप के पीछे की वजह है उनके इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर। वोम्बैट्स की इंटेस्टाइन के मसल्स इस तरह से अनइवनली स्क्वीज होते हैं कि जिसके वजह से उनके पूप को स्क्वायर शेप मिल जाती है। और इस क्यूब शेप पूप के वजह से वोम्बैट्स को अपनी इलाका मार्क करके रखने में भी मदद मिलती है। नंबर 3, आपने भी ये कभी ना कभी जरूर सोचे होंगे कि क्या हम स्पेस में भी वेल्डिंग कर सकते हैं? अगर आप स्पेस में किसी मेटल के 2 टुकड़े करके उनको आपस में टच करेंगे तो वो तुरंत आपस में जुड़ जाएंगे, और इसे ही कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। दरअसल धरती पर मेटल्स के ऊपर ऑक्सीजन की वजह से एक लेयर बनी होती है जो कि उनका आपस में जुड़ जाने से रोकती है। लेकिन स्पेस वैक्यूम होने की वजह से मेटल के ऊपर कोई ऑक्सीडेशन लेयर नहीं होती है, और इसी वजह से स्पेस में 2 मेटल के टुकड़े आपस में टच होते ही परमानेंटली जुड़ जाते हैं। नंबर 4, आपने भी ये देखे होंगे कि कुछ लोगों के फेस पर डिम्पल्स होते हैं, जो कि फेस पर होने से वो ज्यादा क्यूट भी दिखते हैं। लेकिन साइंस के माने तो ये इंसानी शरीर की एक कमी है। दरअसल हमारे फेस पर जाइगोमेटिकस मेजर नाम की एक सिंगल मसल होती है जो गाल से होठों तक जाती है। लेकिन जिनके फेस में ये मसल 2 हिस्सों में बांटी होती है, वो जब स्माइल करते हैं तब वो बांटी हुई मसल उनकी स्किन को अंदर की तरफ खींचती है, जिससे ये प्यारा सा गड्ढा यानी डिम्पल बन जाती है। और ये जेनेटिक्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर पेरेंट्स के फेस पर डिम्पल्स होते हैं तो बच्चों में भी डिम्पल्स होने के चांसेस 20 से 50% बढ़ जाती है। नंबर 5, क्या आपको पता है कि साल 1860 में साइंटिस्ट ने मरकरी के ऑर्बिट को एक्सप्लेन करने के लिए वल्कन नाम का एक प्लेनेट इमेजिन कर लिए थे। लेकिन दोस्तों, बाद में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी से ये पता चला कि वो प्लेनेट असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और इससे ये पता चलता है कि साइंस भी कभी कभी गलत गेस कर लेती है, लेकिन बाद में वो इसे सुधार भी लेता है। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स की कलर कैसी है? अगर हम हमारे पूरी यूनिवर्स को एक कप के अंदर रख पाते तो वो कैसे दिखती? दरअसल जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर्स ने करोड़ों गैलेक्सीज के कलर्स को एवरेज किए, और ये देखा गया कि यूनिवर्स का रंग असल में हल्का सा भूरा है, जिसे कि कॉस्मिक लाते कहते हैं। नंबर 7, ये सुनने में अजीब लगता है कि हमारी बॉडी ऑलमोस्ट खाली होती है। दरअसल दोस्तों, एक्चुअली फिजिक्स के मुताबिक एटम्स के अंदर 99.999% जगह खाली होती है। अगर हम सारी दुनिया के एटम्स के वो खाली जगह निकाल दे तो सारे इंसान एक शुगर क्यूब के जितनी जगह में फिट हो जाएगी। तो बेसिकली हम जो सॉलिड टच महसूस करते हैं वो सिर्फ एटम्स के बीच की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का एक इल्यूशन है। नंबर 8, ब्राउन यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में पाया गया कि सोते वक्त तेज आवाज से तो हम जाग जाते हैं, लेकिन दोस्तों तेज स्मेल से हमारी नींद नहीं टूटती। और इसीलिए घरों में स्मोक अलार्म्स लगाना चाहिए, क्योंकि सोते वक्त हम किसी भी स्मेल को सूंघ नहीं सकते। नंबर 9, दोस्तों, क्या आपने ये नोटिस किया है कि हम जब भी सपनों में किसी इंसान के चेहरे को देखते हैं तब हम सिर्फ वही चेहरे देखते हैं जिन्हें हम रियल लाइफ में कभी न कभी देखे हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन कोई भी नया चेहरा बना नहीं सकता। वो सिर्फ वही चेहरे हमें सपनों में दिखाता है जिनको हमने रियल लाइफ में देख रखे हैं। नंबर 10, दोस्तों, आपने भी ये देखे होंगे कि जब हम अरिजीत सिंह का कोई बहुत ही इमोशनल गाना सुनते हैं, या फिर विराट कोहली की एनर्जेटिक इनिंग्स देखते हैं, या फिर जब हमें ठंड लगती है तब हमारे बॉडी के बाल खड़े हो जाते हैं और उसी के साथ छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, जिसे कि हम गूज बम्स कहते हैं। लेकिन आखिर हमें गूज बम्स क्यों आते हैं? दरअसल दोस्तों, हमारे स्किन के हर बाल के नीचे एक मसल होती है जिसे एरेक्टर पीली कहते हैं। और जब हमें ठंड लगती है या फिर हमें डर लगता है तब हमारा नर्वस सिस्टम एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन उन मसल्स को सिकोड़ देता है, जिसकी वजह से बाल सीधे खड़े हो जाते हैं और हमारी स्किन पर दाने दाने सी बन जाती है। इसे साइंस के भाषा में पाइलो इरेक्शन कहते हैं। सब खेल उस एड्रेनालिन का है। बहुत ज्यादा इमोशनल होने पर, डर लगने पर हमारा ब्रेन इसे रिलीज करता है और तब हमें गूज़बम्स आने लगते हैं। भाई, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो के ऊपर भी क्लिक करो और इस वीडियो को अभी देख लो, क्योंकि भाई इसमें भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने बताया है।